हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं का आप देख सकते हैं, ये जो आपका सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का, ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2024 का जो प्रश्न पत्र था उसका मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये कक्षा 9th वार्षिक परीक्षा 2023-24 और विषय है सामाजिक विज्ञान। इसका जो पेपर था उसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा का, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका हम हल करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे, ये प्रश्न क्रमांक 1 है। यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये एक 6 प्रश्न है, एक एक नंबर के। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व 7वां, ठीक है। दूसरा है, गोवा के पश्चिम में स्थित तटीय गोवा के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़, ठीक है। इसका वा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 1885, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। तो अधिकार मुख्य रूप से किस में प्रदान किए जाते हैं? प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र को हम लोकतंत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, आगे जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए है। और इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न था, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न में खाली स्थान भरना है। ये भी एक एक नंबर के 6 प्रश्न थे आपके। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन था, भारत के भारत के दक्षिणी भाग को, यहाँ पर दक्षिणी भाग को तट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भारत के दक्षिणी भाग को किसके नाम से? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को, तो इसमें खालिस्तान में आएगा मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, फ्रांस की क्रांति सन, तो इसमें आएगा 1789 में हुई थी, यानी फ्रांस की क्रांति थी वो कहीं में हुई थी? 1789 में। अगला क्वेश्चन है, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है कहलाती हैं। तो उनको कौन सी फसलें कहते हैं? रबी की फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः, तो इसमें बनना है आपको खालिस्तान शिक्षित बेरोजगारी होती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए खालिस्तान पहले ही बनना है आपको, सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रमुख, ठीक है। यानी सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इसमें प्रधानमंत्री खालिस्तान में आएगा। अब इसके बाद में आपको जोड़ियाँ मिलानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें टेबल को क्या करना है? आपको आमने सामने लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। एक तरफ दिया है आ और एक तरफ दिया है बा।
तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें सुंदरबन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है दूसरा, फ्रांस का राजा, फ्रांस का राजा कौन था इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, तो इसका जे आंसर हो जाएगा लुई 16वां। अगला क्वेश्चन है तीसरा, लोकतंत्र के लिए आवश्यक, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत का संविधान, तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसमें 26 नवंबर है तो यहाँ पर 1949 होना चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1950 है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए थी? यहाँ पर नवंबर दिया है, यानी कि भारत का संविधान है जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पर 50 है। ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए थी 1949। ठीक है, 1949 भारत का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जनवरी 1950। ठीक है, जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था? 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसमें क्या आना चाहिए था? यदि नवंबर दिया है तो नवंबर और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ पर 1950 की जगह यहाँ पर नवंबर दिया है, तो यहाँ पर 1949 होना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन था आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा का उद्गम, यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है, यानी निकलती है। तो जोड़ियों को आपकी इस प्रकार जोड़ियाँ थीजिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर के सत्य सत्य आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन था भारत में जनगणना प्रति 5 वर्षों में होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष के बाद होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर क्या दिया है? पूर्व दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी इसमें केवल 2 प्रश्न आपके पहले नंबर और दूसरे नंबर के असत्य हैं, बाद बाकी चारों प्रश्न सत्य हैं। ठीक है, ये पहला असत्य है और दूसरा भी असत्य है, और इसके बाद में सभी इसमें सत्य हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 5वीं नंबर का, एक वाक्य में उत्तर आपको बताना था। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य ऑब्लिक शब्द में एक शब्द में उत्तर आपको देना है इसमें। अगला पहला प्रश्न है इसमें गंगा की एक सहायक नदी का नाम लिखिए। कोई भी गंगा की एक सहायक नदी का नाम आपको लिख देना है। तो इसका नाम हो गया यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी नदियाँ हैं गंगा की। अगला क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद में 2 सदन हैं,
उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 में। 5 जुलाई 2013 को भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। तो कभी कभी छात्र 5 जुलाई भी लिख सकते हैं और 2013 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके वेस्टर्न प्रश्न। उसके बाद में 2 अंक के क्वेश्चन आंसर भी आपको वीडियो के माध्यम से एक आध दिन में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।